नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ लॉ इन इंडिया के बारे में। हमारे जुडिशियल सिस्टम के दो स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं, इंटरनेशनल लॉ एंड नेशनल लॉ। आज के इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली फोकस करेंगे इंडियन जुडिशियल सिस्टम के डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉ के बारे में। नेशनल लॉ, पब्लिक लॉ बेसिकली फोकस करता है रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड द गवर्नमेंट। वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट लॉ फोकस करता है रिलेशनशिप बिटवीन प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। आपकी पब्लिक लॉ एंड प्राइवेट लॉ की अंडरस्टैंडिंग को और क्लियर करने के लिए लेट्स गो फर्दर एंड डिस्कस अबाउट दीज टू टॉपिक्स मोर इन डेप्थ। फर्स्ट हम देखेंगे पब्लिक लॉ। पब्लिक लॉ खुद में इंक्लूड करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, कॉमन लॉ, स्टैट्यूटरी लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ऑर्डिनेंस लॉ, इनकम टैक्स लॉ। Let's go further and see the first one, Constitution of India. As you know, Constitution of India is the supreme law of India. हमारे इंडिया में जो भी कानून बनता है वो Constitution of India में लिखी हुई बातों को ध्यान में रखते हुए ही बनता है। In short, इंडिया में बना हुआ कोई भी कानून, कोई भी एक्ट Constitution of India की लिखी हुई बातों को क्रॉस नहीं कर सकता। Now let's go toward the next one, that is administrative law in India. Administrative law governs and regulates the administration and government agencies of India. Administrative law governs by providing rules on functioning of government departments. हमारा ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है ये सीबीआई, रॉ एजेंसीज, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रूरल डेवलपमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज है, जो डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन ही नहीं बनाता, उनकी फंक्शनिंग को भी क्लोजली मॉनिटर करता है और उनकी फंक्शनिंग को स्मूथली चलाने पे भी काम करता है। Let's go to the next one, that is criminal law. In India, criminal law दो हिस्सों में काम करते हैं, IPC and CRPC. IPC, that is Indian Penal Code 1860. IPC एक substantive law है. What is substantive? It means it defines the offenses. ये अपराधों को डिफाइन करता है एंड उन अपराधों, उन ऑफेंसेस को ध्यान में रखते हुए प्रिस्क्राइब करता है पनिशमेंट। अपराध को ध्यान में रखते हुए उन अपराधों के लिए सजा देती है आईपीसी। आईपीसी एक एग्जाम्पल से देखते हैं। आईपीसी में सेक्शन 300 बताता है मर्डर। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये मर्डर का डेफिनेशन है। इसी तरह से आईपीसी हमें मर्डर, रेप, चोरी, डकैती एक्सेट्रा एक्सेट्रा के डेफिनेशंस देता है और उनके पनिशमेंट्स भी बताता है। नाउ सी क्रिमिनल लॉ का सेकेंड पार्ट, दैट इज सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। ये एक प्रोसीड्यूरल लॉ है। प्रोसीड्यूरल विच मीन्स इम्प्लीमेंटेटिव, जहां एक तरफ आईपीसी हमें ऑफेंसेस को डिफाइन करके देता है, उन ऑफेंसेस को ध्यान में रखते हुए पनिशमेंट प्रिस्क्राइब करता है, वहीं दूसरी तरफ उन पनिशमेंट को इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो हमें बताता है सीआरपीसी। इसीलिए सीआरपीसी को प्रोसीड्यूरल लॉ भी कहते हैं। नाउ गेट्स टुवर्ड द कॉन्ट्रैक्ट पार्ट, टॉर्ट पार्ट, प्रॉपर्टी पार्ट एक्सेट्रा। These all comes under a civil law in India. Civil law,
जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट लॉ द इन्फोर्समेंट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज, दो पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट्स बनाना है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट लॉ का हिस्सा है। एंड कॉन्ट्रैक्ट लॉ सिविल लॉ का हिस्सा है। कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंदर आते हैं कंपनीज एक्ट, जॉइंट हिंदू फैमिलीज एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ये सभी एक्ट हमारे कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंदर आते हैं। देन वी हैव अ टॉर्ट, एक इंडिविजुअल जब दूसरे इंडिविजुअल को हार्म और इंजर्ड करता है, उसके लिए जिस रेमेडी का यूज किया जाता है उसे टॉर्ट लॉ कहते हैं। एग्जाम्पल से समझे। फॉर एग्जाम्पल, आपकी प्रॉपर्टी में कोई पर्सन घुस आता है बट उसने किसी तरह का हार्म नहीं किया, किसी चीज को या किसी प्रॉपर्टी के किसी हिस्से को नुकसान नहीं पहुंचाया, बस वो आपके प्रॉपर्टी में आया और चला गया। ऐसे केस में टॉर्ट लॉ अप्लाई होता है, ट्रांसपासिंग ऑफ प्रॉपर्टीज लॉ। देन व्हाट वी हैव अ प्रॉपर्टी लॉ, प्रॉपर्टी को बाय करना, सेल करना या फिर नेम ट्रांसफर करना, ये सभी हमारे प्रॉपर्टी लॉ का हिस्सा है। महाराष्ट्र में जैसे कि रेरा काम करती है प्रॉपर्टीज के ऊपर, दिस वाज एन एग्जांपल ऑफ इट। फैमिली लॉ, फैमिली में जो ट्रांसफरिंग है या फैमिली रिलेशनशिप्स हैं, लाइक पुश्तैनी जमीन ट्रांसफर करना, शादी वगैरह, ये सभी मुद्दों के लिए फैमिली लॉ वर्क करता है। देन वी हैव CPC, अगेन जैसे कि क्रिमिनल लॉ दो हिस्सों में था, IPC एंड CRPC, वैसे ही हमारा सिविल लॉ में भी सिविल प्रोसीजर कोड है, जो कि हमें प्रोसीजर बताता है कि हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे कानून बनाएंगे, कैसे ड्राफ्टिंग करेंगे वगैरह वगैरह अबाउट सिविल लॉ। दिस इज अ प्रोसीड्यूरल और implementative based code or law. Then we have our common law. ये वे सारे old cases हैं या decisions हैं जिन्हें past में लिया गया है। इन सभी decisions को past में लिया गया है और वे judgment एक लैंडमार्क केस की तरह काम करते हैं, जिनसे जो लोअर कोर्ट्स हैं वो रेफरेंस लेते हुए जजमेंट सुना सकते हैं। पुराने केसेस, पुराने जुडिशियल प्रोसीडिंग्स और डिसीजंस, पुराने जज मेड डिसीजंस, इन सभी को प्रॉपरली रिकॉर्ड करके रखा जाता है और इन सभी को एक लैंडमार्क केस की तरह यूज किया जाता है जब आगे कोई बड़ा डिसीजंस लेना होता है। Then we have our statutory law. What it is? Statutory law एक written law है जिसे फॉर्मल प्रोसेस से बनाया जाता है, बिल इंट्रोड्यूस करके, वोट करके एंड डिबेट करके। सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट में स्टैट्यूटरी लॉ बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट विधानसभा में एंड लोकल गवर्नमेंट म्युनिसिपैलिटीज में स्टैट्यूटरी लॉज बनाती है। स्टैट्यूटरी लॉ बनते क्यों हैं? स्टैट्यूटरी लॉ इसलिए बनते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट के भले और बुरे को ध्यान में रखते हुए कुछ बेसिक रूल्स बना सके। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने लेवल पे एंड लोकल जो म्युनिसिपल गवर्नमेंट है वो अपने लेवल पे अपने इन्वायरमेंट को, अपने लोकेलिटी को ध्यान में रखते हुए कुछ बेसिक लॉ बना सके। ऑर्डिनेंस लॉ, ऑर्डिनेंस लॉ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के कहने पे एंड यूनियन कैबिनेट के रिकमेंडेशन पे बनाया जाता है। ऑर्डिनेंस लॉ तब इशू किया जाता है जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो। इट इज बेसिकली मेड बाय एग्जीक्यूटिव बॉडीज हु कैरीज आउट लॉ।
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ मिलके एक ऑथोरिटेटिव ऑर्डर निकालते हैं। ये ऑर्डर अर्जेंट सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। आफ्टर डीप डिस्कशन ये ऑर्डर एक एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इमरजेंसी और एंड अर्जेंट सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए ये पर्टिकुलर एक्ट कंटिन्यू करता है पार्लियामेंट में इंडिया में 6 मंथ के लिए। Then we have private law. प्राइवेट लॉ, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ एक्सेट्रा डिफरेंट कैटेगरी में बटे हुए हैं, जिसके बारे में हम बहुत ही जल्द बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल।